Okay, welcome back on the Second Inning podcast. I know I might look in a complete mess right now, which I am, but और आपको लग भी रहा होगा कि पॉडकास्ट ही क्या है, बट हाँ, ये एक पॉडकास्ट भी है, ये भी कह सकते हो अ डे विद अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी. हमने अर्चना गहलोत मैम के साथ, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था. उस पॉडकास्ट में हमने उनकी जर्नी के बारे में बात करी थी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी थी. बट टुडे दिस एपिसोड, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली अबाउट अस्माकम. व्हाट डज अस्माकम स्टैंड फॉर, उसके पीछे का आइडिया क्या है, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, एंड हाउ डज इट वर्क. सो अभी हम करेंटली है अस्माकम के प्लांटेशन एरिया में. यहाँ पे हम लोग आई गेस सुबह 8:30-9 से हम यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं. एंड अभी कुछ 11 साढ़े 11, अभी कुछ 11 सवा 11 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है. और अभी भी आप देख रहे हो सब लोग प्लांटेशन कर ही रहे हैं. सो अब हम वहाँ पे, अर्चना मैम भी है वहाँ पे, मनीष सर भी है वहाँ पे, अर्पित भैया भी है वहाँ पे, सब लोग हैं. अब हम वॉलंटियर से सबसे जाके बात करेंगे और देखते हैं कि अस्माकम यहाँ पे प्लांटेशन क्यों कर रहा है. एंड ये सब लोग जिनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर इस कम्युनिटी से, वो लोग यहाँ पे क्यों हैं और क्यों अपना टाइम, अपनी एनर्जी ये सब यहाँ पे दे रहे हैं इंदौर से इतना दूर आके. लेट्स फाइंड आउट. चल आ गया. अर्चना मैम, यू आर इन द फ्रेम्स ऑफ सेकंड इनिंग पॉडकास्ट अगेन. हेलो. सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अस्माकम यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं तो बताऊंगी, पर मेरे साथ में अर्पिता और साक्षी भी है, वो लोग भी शेयर करेंगे. पर हम लोग यहाँ पे अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो हमारा विजन है कि हमको अपनी सॉइल के लिए काम करना है, एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, अपनी धरती माता के लिए काम करना है, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना है. तो हम लोग यहाँ पे ये जो 15 एकड़ का है जगह, हमारी खेत, यहाँ पे हम लोग फूड फॉरेस्ट बना रहे हैं. और ये फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने पिछले 6-7 महीनों से मिट्टी तैयार की है. और अभी यहाँ पे इस बार 2000 से ज़्यादा पौधे, मोर देन 150 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ये लगाएंगे. हमारे साथ में अर्पित और साक्षी हैं जो अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी के सस्टेनेबिलिटी के पूरे वर्टिकल को दे आर लीडिंग, दे आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. और आशी भी. तो हम लोग वो लोग भी डिटेल में बताएंगे फूड फॉरेस्ट के बारे में, सारा डिटेल. तो सारा डिटेल हम उन लोगों से सुनेंगे, है ना. आज का शायद लास्ट डे हमारा प्लांटेशन था, राइट? हमने बहुत सारे लगा दिए. अभी तक हमने कितने लगा दिए यहाँ पे? अभी तक हम लोगों ने आई थिंक अराउंड 1500 लग चुके हैं अभी तक, मोर देन 1500, मतलब इंक्लूडिंग इफ यू इंक्लूड वेटिवर एंड लेमन ग्रास एंड जट्रोपा एंड अदर थिंग्स, मोर देन 3000 लग चुके हैं अभी तक. ओके, है ना. हाँ. अर्पित सर के पास चले. मनीष सर, पहले मनीष सर, हाउ आर यू? I am great, fighting fit. अमेजिंग. हाँ. सो आप यहाँ पे सब कर रहे हो. सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कुछ मॉनिटरी बेनिफिट है भी नहीं, इफ़ वी लुक इनटू द पिक्चर. सो क्यों यहाँ की कम्युनिटी ये सब काम कर रही? व्हाट डू यू थिंक? फंटास्टिक. हम लोगों ने क्या हुआ ना, जो निष्काम कर्मयोग जो गीता का है ना, कि उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें. सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सेल्फलेस बनो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता है. तो ये एक तरीका है. यहाँ पे अपन ने जो पौधे लगाए ना, उसमें भक्ति की बैठक से लगाए हैं. इसके पीछे ना सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है, ना उपयोगितावादी दृष्टिकोण है. इसके पीछे जैसे जनरली हमारी लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है कि पेड़ क्यों लगाना है भाई, इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है ना. करेक्ट. या हरा भरा सब सुंदर लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य उससे आगे है. चलो, पेड़ हैं तो सुंदर तो करेंगे ही वो सृष्टि को, और इन्वायरमेंट को फ़ायदा भी देंगे, लेकिन उससे आगे वृक्ष में जो वासुदेव है, वृक्ष में छोड़ में रणछोड़ है ना, हरियाली में हरी, ये भाव से हमने ये काम किया है. और यहाँ सभी लोगों ने अपनी भक्ति समझ करके इसमें हमने जैसे नारायण उपनिषद गाया. एक तो ये उद्देश्य है. दूसरा उद्देश्य क्या है, आज कोई भी संस्था चारों जो पिलर है ना, जो युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहिए. जैसे अभी तुम लोगों ने पूछा कि अस्माकम यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, तो हमारी जो सबसे वैभवशाली संपदा है वो है हमारा यूथ, हमारा युवान.
उसको कैसे संभालना, उसका आंसर ना आज की धार्मिक संस्था के पास है, न शैक्षणिक संस्था के पास है, न सामाजिक संस्था के पास है, न राजनीतिक संस्था के पास है। ऐसे समय में हम एक कम्युनिटी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें युवाओं को ये चारों पिलर का समाधान मिले और हम एक खूबसूरत कम्युनिटी खड़ी कर सकें जहाँ युवान अपना जीवन का सच्चा उद्देश्य पा सके। तो एक हमारी ये कोशिश है अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी के सारे। थैंक यू। Thank you very much. Now we will let you resume your plantation work. थैंक यू। थैंक यू। Please. अर्पित सर हो रहा है, चल। तुम दोनों एक साथ आ जाओ यहाँ पे। फिर ये जो अपने सब कोऑर्डिनेटर है ना उन सबका भी लेना। अर्पित भैया, would you mind if we disturb you for a while? हाँ, तो बेसिक सिंपल सवाल, क्यों कर रहे हैं आप ये? क्यों कर रहे हैं? हाँ, and one more thing, since you are a parent having your beautiful daughter हाँ among us, why are you having her as well? हाँ In तो यार वो आंसर तुमने ही कर दिया, क्यों कर रहे हो, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। okay, for the हमने next generation. फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, सबके लिए, ह्यूमैनिटी। काफ़ी टाइम तक माइंडलेसली हमने एनवायरनमेंट को समझा नहीं है। वी हैवंट लर्नड हाउ टू लिव इन सिंक विद नेचर। Okay. तो वही एक प्रयास है, वही एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे एक ऐसा जीवन जिए जहाँ आप नेचर से अवे नहीं जाएं, ना नेचर को एक्सप्लॉइट करें, बस उसके साथ इन टैंडम जियो। एंड गिविंग अ ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम बहुत पाप करके आए पीछे से। Okay. यहाँ पे मैम बोल रही थी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है वो आप और साक्षी मैम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। हाँ सो उसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, इट्स ऑल गुड, बिल्कुल। बट व्हाट आर द थॉट्स बिहाइंड इट, और मतलब इसके पीछे प्रोसेस है वो वैसे क्यों है, इसके पीछे के लॉजिक्स बताइए। ठीक है, तो बेसिक कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताता हूँ। एक तो वी आर लर्निंग फ्रॉम नेचर हाउ टू फॉरेस्ट। पहली बात तो हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि फॉरेस्टेशन ऐसे होना चाहिए। नेचर में फॉरेस्ट होता है, जंगल हमेशा हर जगह होता है। तो बेसिक आइडिया इसकी सीखे हम कैसे होता है। तो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स इज डाइवर्सिटी। कोई भी जंगल कभी ऐसा नहीं होता यूकेलिप्टस का जंगल है, आम का बगीचा है। इट इज़ हाईली डाइवर्स। आज आप देखो यहाँ पे अपन कम से कम सिर्फ आज के पैच में, नॉट द ओवरऑल लैंड, 40 के ऊपर वेराइटी ऑफ प्लांट्स हमने इस पॉन्ड के अराउंड लगाए। राइट। तो दैट्स द होल आइडिया कि अपन डाइवर्सिटी को रखें एंड साथ में दूसरे प्रिंसिपल्स हैं, वाटर कंजर्व करना है। अब ये ज़मीन आप आसपास पूछोगे तो दीदी से मेरी बात हुई थी महीनों पहले, तो यहाँ बोला जाता है पानी नहीं है, मतलब देयर इज़ नो ग्राउंड वाटर हियर, वाटर रिसोर्स इज डिप्लीटेड ऑन दिस एरिया, छोटा सा रीजन जो है। अब इसका सोल्यूशन है कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर, यू हैव टू कंजर्व इट। तो आपने आज पॉन्ड का फुटेज लिया होगा, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आज ये पहली बार भरना शुरू हुआ है एंड ये ओवर द ईयर्स हर साल धीरे धीरे करके वाटर को रिप्लेनिश करेगा। तो यू वांट टू बी नेट वाटर पॉजिटिव, फूड पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो हम मिलती सब कुछ नेचर से ही है, बट टू डू इट इन अ वे कि वो सस्टेनेबली हो इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड वो मेरा और साक्षी का 7 साल का एक्सपीरियंस है। हमने अपना एक फूड फॉरेस्ट बड़नगर में बनाया है। तो वी आर यूजिंग आवर एक्सपीरियंस, वी आर यूजिंग आवर लर्निंग्स एंड यहाँ पे और भी बहुत कुछ सीखेंगे मिलके। द बेसिक मेन थिंग इज़ कम्युनिटी, जैसे दीदी ने बोला। ये चीज़ ये अकेले करने वाला काम नहीं है, ये साथ मिलके करना है। तो वी वांट टू हैव लाइक माइंडेड पीपल। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सब इतने सारे लोग अपना अपना इंटरेस्ट से खुद से आए हैं आज बारिश के दिन यहाँ पे लगाने। तो दैट इज़ द आइडिया। सर मैं ये बोलूँगी, जैसे अर्पित ने बोला ना कि जो अपन अपनी धरती के लिए काम करना है, अपनी संस्कृति के लिए काम करना है, अपने यूथ जनरेशन के लिए काम करना है, और हमको सबको साथ में मिलकर करना है। तो ये जो कम्युनिटी है अपनी, जब पहले भी बात हुई थी कि अपन ऐसा प्रयास करें कि हम सब लोग फूड, हेल्थ और एजुकेशन, अपनी लर्निंग, ये तीनों अपन लोग सब अपने हाथ में ले सकें। पर वो ऐसा बोला जाता है कि इट टेक्स ए विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो ऐसे हम लोग कम्युनिटी बना रहे हैं जो अपन वेलनेस, सस्टेनेबिलिटी और लाइफ स्किल्स में साथ में काम करें। और यहाँ जैसे सब अपनी अपनी भक्ति करने के लिए आए हैं, दे आर नॉट वॉलंटियर्स, मतलब ये पार्ट ऑफ अस्माकम फैमिली बोलती हूँ मैं। वॉलंटियर्स बोलना मुझको अच्छा नहीं लगता है। ये अस्माकम का परिवार है और बहुत सुंदर कम्युनिटी बन रही है अपनी यहाँ पे इंदौर में भी और इसके आसपास, मतलब अक्रॉस द ग्लोब आई वुड से, कि मैनी पीपल हु आर नॉट हियर बट दे आर सेंडिंग देयर एनर्जी एंड वेव्स फ्रॉम वेयर एवर दे आर। सो आपने आशी का पूछा था कि वाई इज शी हियर, तो शी इज़ हियर एग्जैक्टली फॉर दिस। ये तो जब से पैदा हुई इसका स्कूल स्टार्ट हो गया और यही इसका स्कूल, दिस इज द नेचर स्कूल, फार्म स्कूल। दिस इज़ व्हाट शी शुड ग्रो अप इन। यहाँ इसके लिए सब कुछ जो लाइफ स्किल सीखनी है, सीखने के लिए लोग भी है, सब कुछ एलिमेंट्स भी है।
एंड ये तो फर्स्ट एग्जांपल है. स्लोली यू विल सी मोर एंड मोर किड्स हियर. दैट इज और- विजन. थैंक यू. साक्षी मैम, वुड यू लाइक टू जॉइन? स्कूल में ये सबके साथ आ रही. उसको माइक बहुत अच्छा लग रहा है. सीजन इंटीग्रल पार्ट. क्या बात कर रहे हैं अपन? ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अस्माकम एंड द कम्युनिटी. मतलब अब अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये सारा काम प्राइवेटली भी हो सकता है, टू ओन अ प्राइवेट लैंड, टू हैव सम लेबर्स, एंड ये सारा काम हम प्राइवेटली भी कर सकते हैं, बट वाई कम्युनिटी वर्क? वाई टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड इट? कम्युनिटी वर्क इसलिए बिकॉज इट इज़ गुड टू काइंड ऑफ डू इट टुगेदर. मतलब इट्स लाइक दिस कि अगर कोई प्राइवेटली करेगा तो उसमें एक पर्टिकुलर स्किल होएगा और दूसरा नहीं होएगा. आजकल की जो हमारी पूरी जनरेशन है, अपब्रिंगिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गई हैं. और बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअलिज्म हमें लगता है कि जैसे एक एक चीज़ एक एक को सीखनी है या ऐसा करना भी है. लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि आपको एक चीज़ आती होगी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ जो है वो दूसरा बंदा करेगा, लाइक दैट. तो इसीलिए दैट इज़ मोर लाइक एक हमारा भी नेचुरल सेल्फ है अलॉन्ग विद दिस इज नेचर. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द नेचर, वी आर ऑल्सो नेचर, राइट. एंड इन दैट सेंस जो हमारा नेचुरल सेल्फ है दैट इज़ बेसिकली naturally we are very social beings, right? बिकॉज अगर हम सारे एनिमल्स वगैरह को देखें तो जैसे अब सांप है, सांप एक अकेला रहता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम उस तरीके से भी सोचते हैं. तो हम लोग को कि एकदम जीन्स में है. जैसे ये छोटी है ना आशी, तो इसको हम देखते हैं तो इतनी छोटी होने से ही इसको सारे बच्चों को बहुत अट्रैक्शन होता है और मतलब लोगों के लिए अट्रैक्शन होता है. तो बिकॉज वो जो सोशलिटी है आई थिंक दैट इज़ वेरी बेसिक टू अस एंड इसीलिए इट शुड बी एक्सप्लोर्ड, पीपल शुड बी वर्किंग टुगेदर एंड ऑल. दूसरा एक चीज़ जो है लाइफ यूनिवर्सिटी की, वो ये चीज़ है कि मतलब जो हम यहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं उसमें आप बात कर रहे थे, पूछ रहे थे ना, तो उसके हिसाब से दिस इज़ बेसिकली दिस फॉरेस्ट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. मतलब हमारे आजकल की लर्निंग के साथ एक चीज़ क्या चीज़ हो गई है कि हम बुक्स से सीखते हैं, राइट. बुक्स से एक्चुअल लर्निंग नहीं होती है. और मुझे लगता है वो प्राइमरी शिफ्ट होके गूगल पे आ गया. हाँ, गूगल पे आ गया. अब उसमें क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब हम कहेंगे कि हम लैंग्वेज को फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, राइट. अब आप एक बच्चे को सपोज स्टार्ट करता है वो और उसको एक ऐसे चार दीवारी में रख दो कि जहाँ पे कोई लैंग्वेज बोलता ही नहीं है, कभी उसने सुना नहीं, आपको लगता है क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, राइट. तो वो क्योंकि जीन्स का अपने वातावरण के साथ, एक्सपीरियंस के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है. जीन्स आर मेंट टू, दे हैव सम कोड बट दे आर सपोज टू इंटरेक्ट विद दैट, राइट. अगर उसका इंटरेक्शन नहीं होएगा तो कुछ भी जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, डेवलप ही नहीं हो पाएंगे. तो उसके लिए देयरफॉर अभी जैसे अभी अपन ने ये सब प्लांट्स वगैरह सब लगा दिए, उसके बाद ये एक बंदे का काम भी नहीं है ना, तो मैनेज करना कम्युनिटी भी चाहिए और ये वन टाइम जॉब भी नहीं है. दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग कि मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, चीज़ें उग रही हैं, बट देन अगर उसको हमें अपने खाने के लिए भी वो फूड फॉरेस्ट चाहिए, तो वी वांट सर्टेन प्लांट्स टू ग्रो एंड सर्टेन अदर प्लांट्स नॉट टू ग्रो दैट मच. एंड मतलब सॉइल टू बिल्ड, बहुत सारे काम होते हैं. लाइक हम लोग तो 7-8 साल से कर रहे हैं और अभी भी इतना काम होता है कि इट नेवर एंड्स. तो इसलिए बेसिकली इतना सारा जो काम है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उसके लिए सब लोग साथ में चाहिए. सो दिस इज़ जस्ट अ स्पेस एंड अ कॉन्टेक्स्ट वेयर पीपल कैन कम एंड वर्क, बट यू नीड द कॉन्टेक्स्ट फॉर द लर्निंग टू हैपन, for that experience, for the genes to interact with that experience. यहाँ का जो कुछ है. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. चल भाई, अब मेंबर्स के साथ बात करता हूँ. अर्पित, यहाँ पे खोदा है क्या कोई? एक और एक संडे मॉर्निंग है, घर पे आराम से सो के चिल भी तो कर सकते थे. यहाँ पे इतना नहीं करते हम. कीचड़ में क्यों आना था? व्हाट्स द इंटेंट, व्हाट्स द रीज़न? नहीं, देखो एक फीलिंग ऑफ कम्युनिटी आती है जब आप साथ में कुछ भी करते हो. आप भले बिल्ड भी कर रहे हो साथ में, घर बना रहे हो या साथ. सॉरी टू इंटरप्ट, बट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम मैत्री एंड आई हैव कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर फर्म इन इंदौर ओके. और नवनिर्माण. एंड यहाँ पर आओ, साथ में काम करो तो एक कम्युनल फीलिंग आती है. साथ में मिलके लोग गाने गा रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, ओवरऑल एक सिनर्जी बैठती है चीज़ों की साथ में. माइंड, बॉडी, आप कुछ भी मेहनत कर रहे हो, सो अच्छा फील होता है. इट्स फॉर अ गुड कॉज आपको सबने बता दिया है, सो इट्स गुड. वीडियो. हाँ, मतलब जैसे कि अब जैसे ये सब चीज़ें हैं वो
हम अगर हमारे करियर पे ध्यान, वो तो सब कर ही रहे, बट अगर हम बाहर जाके सब दूसरी लाइफ भी जी रहे, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्टे क्लोजर टू योर रूट्स. और ये सब चीज़ें हमें स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती. तो अभी इस कम्युनिटी के थ्रू हमें बहुत कुछ एजुकेशन भी मिली कि वाई यहाँ पे प्लांट्स लगाना कैसे डिफरेंट है रादर दैन पानी से थोड़ा दूर. तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल है और हम पास ऑन कर सकते हैं हमारे घर पे भी. तो वी आर गोइंग टू टेल आवर पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स व्हाट वी लर्न टुडे. And the next generation. Yeah, definitely. Could you introduce yourself? So I am Shrishti and currently I will be working as a business analyst in Pune. और अभी मेरा वेकेशन चल रहा है बेसिकली. मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1 month पहले. तो फ्री टाइम भी है तो वाई नॉट. Great. Thank you very much. Thank you. Excuse me. कब से आप यहाँ पे हैं प्लांटेशन पे? This is my third time here. Okay. Introduce yourself first. Sorry, Hi. I forgot to say. Hi, my name is Matali, and I'm here for the third time for plantation. फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्या हिट किया, क्या मज़ा आया कि सेकंड और थर्ड टाइम भी है? Okay, so I was there for a workshop at Asmakam. That's when I got to know about the food farm और plantation होगा ऐसा सब कुछ. And I'm very much impacted. Rather, I would say I'm very much influenced by the thought that Asmakam as a university, life university propagates. So मुझे लगा कि plantation जाके देखना चाहिए. और जब मैं आई यहाँ पर तो मुझे जो हैप्पीनेस फील हुई वो बहुत टाइम के बाद में फील हुआ. आई फाउंड पीस इन माई सेल्फ, आई फाउंड पीस इन नेचर. सो दैट पुश्ड मी टू कम फॉर नेक्स्ट टाइम एज वेल. थैंक यू. थैंक यू. आपका ये फर्स्ट टाइम है कि पहले भी आया? मेरा सेकेंड टाइम है. सेकंड टाइम है. हाँ, पहली बार मैं वर्कशॉप में आई थी ओके. जिसमें पर्माकल्चर से रिलेटेड और प्लांटेशन से रिलेटेड सिखाया था हमको. काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए आज मैं आपके साथ हूँ. ओके, ग्रेट. सो यू आर एंजॉयिंग दिस या वेरी मच. यस. चलो उस कॉर्नर पर चलते हैं. उधर चल भाई. देखना यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं. हाँ, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश थी. मतलब ये जितने लोग दिख रहे हैं ये सारे अभी गीले होके सूखे हुए हैं. बहुत पानी था अभी, इसलिए हमने सुबह से आए हुए हैं बट अब जाके कैमरा निकाला है बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा था. और कुछ देर पहले बिल्कुल भी भरा नहीं था ये. हाँ, ये खाली था पूरा. ये अभी पानी से भरा है, सिर्फ बारिश के पानी से सुबह के. एक्सक्यूज मी, आज ट्रैक का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, तो फिर ट्रैक पे क्यों नहीं गए? मतलब घूमने फिरने के लिए तो अच्छा मौसम है आज. लेकिन संडे मॉर्निंग यहाँ पे क्यों है? संडे मॉर्निंग ट्रैक पर जाना से बेटर है कि हम लोग यहाँ पर जो एक्चुअली जो काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रैक इज़ फॉर एंटरटेनमेंट. यहाँ पे ज़्यादा फन हो रहा है रादर देन ट्रैक. तो लाइक अलॉन्ग विथ फन वी आर डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट. तो आई थिंक कि इट्स द बेस्ट वे टू स्पेंड आवर संडे. Okay, is this your first time? नहीं, आई अटेंडेड अर्लियर ऑल्सो. Earlier also. Bro, what about you? दिस इज माय फर्स्ट टाइम. First time. कैसा लग रहा है? वेरी फन. ओके, एंड मैंने अपना एक ट्रिप कैंसिल करके यहाँ आया हूँ तो ओह. अच्छा है. ग्रेट. कहाँ जाने वाले थे? मैं सोच रहा था वीकेंड पे थोड़ा आसपास मांडू वगैरह चले जाएं फ्रेंड्स के साथ. So do you think you made a better decision? या Yeah. डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन. Okay. What's your name? उदित. Udit. Thank you, Udit. ब्रो, कितने प्लांट्स लगा लिए अभी तक? अभी तक 6 से 7 लगा चुके हैं हम लोग. क्या बात है. एज अ टीम और नहीं एज एन इंडिविजुअल. एज एन इंडिविजुअल? हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ने कम से कम 7 से 8 लगा दिए हैं अभी तक. तो हमारे पास एक आध घंटे में 50 से 60 लग चुके होंगे. Yes, एब्सोल्युटली. सो कब से आ रहे हो? अस्माकम से कब से कनेक्टेड हो? दिस इज माय फर्स्ट टाइम टुडे. दिस इज योर फर्स्ट टाइम? Yes, yes. सो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा होगा. यस दिस इज अ वेरी फन एक्सपीरियंस. और बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज लाइक दिस कम्युनिटी एंड एवरीथिंग. आओगे वापस? यस एब्सोल्युटली. बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे. व्हाट डू यू डू? आई एम एन इंजीनियर कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस Yes. वर्किंग और नो अभी ग्रेजुएट हुआ मैं. just graduating? यस लास्ट मंथ. Okay, great. What's your name? वरुण.
Okay, thank you, Varun. Hello, guys. So, what do you do? Introduce yourself. My name is Mayank. I'm a 3D artist. Okay. I work for a movie television studio, and here I'm doing plantation today. I'm Jaya Patel. I'm recently graduated in MBA. I come here for the first time. ओके सो एक ग्राफिक्स में काम करता है, एक MBA में है, तो आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट क्यों आया यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हो दोनों? No, I'm coming here from long time. Like ओके, बहुत पहले से आ रहे हो? yeah, from I connected to Asmakam from last 2 months, and plantation I'm doing from like last 1 month. Like जब से we started from starting to now we are doing. So what was that experience or feeling which this gave you, which made you consistently come over here and bring a friend along? The activities which we are doing, which is very nice. Like plantation is like something which gives your soul to a very good thing. Like it is a very nice thing to do. So that's why I came here. Oh. And apart from that, Asmakam, I'm doing some other activity in Asmakam. So that is also I'm enjoying. So that's why I connected to Asmakam. ओके, आपका फर्स्ट टाइम है आज? जी सो प्लांट्स लगा के नेचर में रह के आज कैसा लगा एक्सपीरियंस? ये बहुत अच्छा लगा Vibe एक्चुअली। कैसे ऐसा तो मतलब सबको नेचर से प्यार तो होता ही है। करेक्ट। तो मुझे मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया तो मतलब तो मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैम, प्लांटेशन वाला एरिया का क्लोजिंग कर रहे हैं। हाँ। तो आप सब साथ में आ जाओ। हाँ, तूने सब लोग का इंडिविजुअल ले लिया? सबका ले लिया। सो जो नए लोग देख रहे हैं जिनको अस्माकम के बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर आज पता चला है, तो व्हाट विल यू टेल देम अबाउट अस्माकम एंड व्हाट विल यू टेल देम अबाउट जॉइनिंग अस्माकम? अच्छा, अस्माकम संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है हमारा। तो अस्माकम हमारा है, हम सबका है और हम सबके लिए है। तो हमारी लाइफ में और हमारी रिलेशनशिप और हमारी रिलेशनशिप विथ नेचर, रिलेशनशिप विथ ईच अदर, रिलेशनशिप विथ एवरी क्रीचर ऑफ द यूनिवर्स कैसी होनी चाहिए, इसके लिए अस्माकम प्रयास कर रहा है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी विच कैन कनेक्ट ईच वन ऑफ अस टुगेदर, यू नो, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट सारे जितने भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यू नो, यूनिवर्स में जो भी हैं। तो अस्माकम हम सबका है और उसका मैसेज अस्माकम मेनली 3-4 चीज़ों पे काम कर रहा है। मुझको लगता है उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। हमारा फूड हो गया, हम कैसा खाते, जैसा खाए वैसा होए मन, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारी लर्निंग जो शिक्षण है हमारा, और तीसरी चीज़ हमारी वेलबींग, तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ। मुझको लगता है ये तीनों चीज़ें सभी एवरीथिंग कम्स अंडर दिस 3 अम्ब्रेला। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि ये एक को क्रिएशन स्पेस है। वी आर क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल इन द यूनिवर्स और वी आर इन्वाइटिंग एवरीवन टू जॉइन द कम्युनिटी। जैसे हमारे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हो, ये हमारे फाउंडिंग टीम्स पूरी सब जुड़े हुए हैं। कहाँ से सब लोग जुड़ रहे हैं मालूम नहीं है। तो आई थिंक वी हैव अ ब्लेसिंग बाय यूनिवर्स, बाय गॉड एंड बाय एवरीवन। आशी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके बचपन से? ये तो मेरी जगह है। लाइक कैमरा दे दो। आशी 4 months की थी जब से ये जगह पे आ रही है, और नहीं उसके पहले जब आई भी नहीं थी तब से भी आ रही है।
Arpit sir, how do you think all of this will help her as a person? As a person. मतलब not as in just your daughter, but as a person. आई थिंक इसको यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो कि हमें एनीबडी मतलब नॉट जस्ट हर, किसी को भी एक पर्सन की तरह ग्रो होने के लिए जो चाहिए, सोशल एक्सपीरियंसेस, फिजिकल एक्सपीरियंसेस, मेंटल एक्सपीरियंसेस, सब तरह के एक्सपीरियंसेस इसको यहाँ पे मिलेंगे. तो जो भी वो अपना लिखा के लाई है, वी डोंट नो हाउ शी इज़ गोइंग टू बी, व्हाट शी वुड वांट टू बी, बट यहाँ पे उसको बेस मिलेगा टू be herself basically and find her own true nature. Right, correct. Thank you. Sir, well, last opinions, last statements from this location. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है अपना हमारा दुनिया को कि हाउ टू क्रिएट स्मॉल रिपल्स, यू नो, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन इन अ पॉजिटिव वे. और ये जब फुल ग्रोन जगह बन जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बिकम ए गाइडिंग, या उसको बोलते हैं ना अपन, जो लाइट हाउस बनेगा, जो काफ़ी सारे लोगों को दिशा दिखाएगा, इंस्पिरेशंस देगा. और जैसा अर्चना जी ने बताया कि प्रयास है कि एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ, रेस्पेक्ट फॉर अदर एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर. तो दिस इज़ दी प्लेस एंड दिस इज़ एक छोटा सा गमला हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं. Thank you. Ma'am, why do you think anyone, irrespective of his age, gender, profession, geography, can join Asmakam or become a part of this community? And what will be the benefits? Because what we are doing at Asmakam is just like closest to our natural self. And if you want to connect and if you want to, we don't want to coach the next generation to become rich, we want to coach them to become happy, right? And if you want to become happy, you need to connect back to your natural self. And if we do that, then I think, as Didi also said, the divine will only bring the people together who are kind of destined to do that. Okay, great message. Thank you, ma'am. ओम और अतर, तुम दोनों एक बहुत टैलेंटेड हार्ड वर्किंग यंगस्टर हो और तुम लोगों को देख के मुझको इतना अच्छा लगता है, हम लोगों को इतनी आशा होती है आज की जनरेशन से. व्हाट इंस्पायर्स यू टू कवर दिस स्टोरीज? हाउ डू यू फील कि आज वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसमें ये जो छोटा सा प्रयास है, हाउ इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट? वी आर नॉट डूइंग इट फॉर इम्पैक्ट, बट क्या हो सकता है इसका? ओके, सो आई थिंक जब भी कोई भी बड़ी चीज़ लोगों की नज़र में आती है ना, तो वो तब आती है जब वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी होती है. बट उसकी जो क्रिएशन प्रोसेस होती है वो चालू तो कभी ना कभी ज़ीरो से ही हुआ होगा ना. सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस is in that process of creating something from scratch to something big, and अभी हम उस प्रोसेस में हैं. बट अस्माकम के बारे में तुम दोस्तों, स्पेशली तुम जैसे यूथ जो आज छुट्टी, इतना मौसम अच्छा है, मस्त चाय पीने, भजिया खाने और राइड पे निकल जाते, यहाँ पे आके मिट्टी में, व्हाट इंस्पायर्स यू टू कम एंड यू नो जॉइन अस? पहले घूमते. अरे मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, मतलब बस गट फीलिंग है कि करना चाहिए तो कर रहे हैं, बस इतना सही है मेरे पास. मतलब मैं इतना सोचता नहीं हूँ करने से पहले, मैं गस कर देता हूँ, ऐसा होता है. अच्छा, तो हाँ, मेरा भी ये बोलूँगा कि मुझे भी नेचर के साथ रहने में अच्छा लगता है, एंड ऑब्वियसली लाइक टू बीइंग अराउंड पीपल. और यहाँ पे एक दोनों चीज़ें हो रही है. एक तो नेचर के साथ का एक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है, काफ़ी पीसफुल इंटरेक्शन है, और साथ में एक कम्युनिटी मिल रही है, एक बहुत अच्छे सेट ऑफ पीपल मिल रहे हैं जिनके साथ इतनी यंग एज में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. और सीखने को बहुत कुछ है, नेचर से सीखने को बहुत कुछ है, यहाँ पे सब लोगों से सीखने को बहुत कुछ है. तो आई थिंक वो लोगों का साथ, वो आपके आसपास के जो, वो कहावत है ना कि आपके आसपास के टॉप 5 लोग जो आपके आसपास है वो डिटरमाइन करते हैं कि आप कैसे इंसान बनते हो. तो यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं आसपास कि आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली एड अप समथिंग वैल्यूएबल इन आवर लाइफ. आई एम सो ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू. Thank you. यू बोथ आर मतलब यंगस्टर हो, एनर्जेटिक हो, डायनामिक हो, बट उसके साथ भी सबसे बड़ी जो बात है कि बहुत सेंसिटिव हो तुम दोनों. आज ये जो भाव है ना, ये कहीं मिलता नहीं है. मैंने ओम के बारे में देखा, और इस वाली क्लिप में मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से उसने जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनका जो सर्जरी हुई और उसके बाद में उसने जिस तरीके से ध्यान रखा है, मतलब मेरे को लगता है दुनिया में हर कुछ काम कर लूँगी मैं, पर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था जिसमें मुझको ओम ने सपोर्ट किया. तो ही होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट नाउ. थैंक यू. तो ये यशवंत भैया, ये अर्चना मैम के एक बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग हैंड है. ये यहाँ पे प्लांटेशन एरिया में भी मैम की बहुत मदद करते हैं, मैम को इधर उधर से लेके भी आते हैं. तो इतना टाइम से मैम के साथ में हो, आपको क्या समझ में आया कि ये क्या कर रहे हो? 3 मंथ से अभी मैम दीदी के साथ में हूँ, 3 मंथ हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते हुए.
बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा, जैसे पेड़ लगाना है, उनके साथ में जाना, कहीं जाना हो आना, और बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ये काम में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत लगती है इसमें, और बहुत अच्छा लगता है ये काम। आपको क्या समझ में आया कि ये लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसको आपको क्या समझ में आया? ये यहाँ पे जंगल बना रहे हैं, जंगल, हाँ जंगल, सही बात है। यहाँ पे अभी तो 2000 पौधे लगे हैं, और भी लगाएंगे यहाँ पे, कम से कम 5-6 हज़ार पौधे लगेंगे यहाँ पे बाद में, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि आप जुड़े रहोगे इससे भी लंबे समय यहाँ तक? से ये आसमाकम लाइफ में हमेशा जुड़ा रहूँगा मैं, और दीदी के साथ में मिलकर काम करूँगा। अच्छा, दीदी के साथ काम करने में अच्छा लगता है, मज़ा लगता है, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है ना? हाँ अच्छा लगता है, ध्यान बहुत रखती है दीदी, हाँ, ये बात तो है ना? रखते हैं। चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू। आ जाओ भाई, बाकी दीदियों के साथ आ जाते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आप थोड़ा इधर आ जाते हैं तो सब दीदी आप भी आ जाइए। अच्छा दीदी, आप लोगों को क्या समझ में आया अभी तक, क्या लग रहा है आपको कि ये लोग यहाँ पे पौधे लगवा रहे हैं आपसे, और जो भी घास वास निकलवा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, सब लोग इतने सारे लोग मिलकर पौधे लगा रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? पौधा लगा रहे हैं, पौधे लगा के घास लगा रहे हैं, हरियाली बना रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग यहीं पे आसपास रहते हो? यहीं पे काम हिमाचल में। हिमाचल में, तो वहाँ पे आप लोग का क्या खेती का काम है, क्या काम करते हैं आप लोग? आप सब गोभी लगाने जाते हैं। अच्छा, क्या क्या उगाते हैं आप लोग? ये गोभी, सोयाबीन काटते हैं, ये सब्जी लगाते हैं, सब कुछ जो भी काम होता है, जो खेती में जो काम है वो सभी करते हैं। अच्छा, घास भी उखाड़ते हैं। आपको यहाँ पे आके कैसा क्या पता दिखता है? अच्छा भी लगता है, पौधे लग रहे हैं तो हरियाली होगी। सही बात है, पौधे लगाना भी अच्छा लग रहा है, पौधे लगाने में अच्छा लग रहा है। हरियाली तो होगी गाँव में। अच्छा, हाँ आपका गाँव आसपास पास में ही पड़ता है ना। हमारे परिवार में शाम को जाते हैं ना दीदी, आपकी बात करते हैं आप। अच्छा, क्या बात करते हो आप दीदी के बारे में? दीदी बहुत अच्छी है हमारी। हाँ बिल्कुल, बात करती है हमारे साथ। हाँ, वरना पानी गिर रहा था अभी भी, जब आप लोग आए तब पानी गिर रहा था। चलो ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोग अपना काम चले, आप लोग का भी धन्यवाद। अभी तो ये प्लांटेशन वाले एरिया का कवर करा है। अभी अस्माकम का संडे सर्कल भी होता है, जो कि अभी शाम को 4-4:30 बजे होगा, तो हम उसमें भी देखेंगे कि वहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती है और वो यहाँ से कैसे अलग है। वो मैम के जो मेन सेंटर है अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे होता है, जहाँ हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था मोर वाला। सो नेक्स्ट फुटेज अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी की ही होगी। सी यू देयर। चलो। इसका पहले वाला सेगमेंट था अस्माकम के प्लांटेशन ड्राइव का। प्लांटेशन से लेके संडे सर्कल के बीच में काफ़ी टाइम निकल गया है, बट कंटेंट तो वही है, कंटेंट तो कंटिन्यूटी वाला ही है। एंड एक चीज़ जिसके बारे में डाउट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई प्रेफर टू से दैट ब्लंटली, हम ये सब जो कर रहे हैं, अस्माकम जिस चीज़ के लिए स्टैंड करता है ना, उस आइडिया में कहीं पैसा है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कहीं पैसा है। ये सब हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ये सब अस्माकम में अर्चना मैम, मनीष सर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे स्टैंड फॉर समथिंग, दे वैल्यू समथिंग्स, और उस चीज़ की एक कम्युनिटी है अस्माकम, और उसी चीज़ को हाईलाइट करने की एक कोशिश है जो हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो दैट्स ऑल इट इज़। इसको देख के शायद आप कुछ सीख सकते हो, इसको देख के शायद कोई कुछ नई चीज़ से एक्सपोज हो सकते हो, ऐसा ही लगता है। सो इसको एंड तक देखो, संडे सर्कल का कवर है इसमें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है। पीस अंकित आए थे इस संडे सर्कल में, उन्होंने बहुत सारी अमेजिंग एक्टिविटीज़ करवाई। इन एक्टिविटीज़ को देखो, और अस्माकम में जो लोग आए हैं उन लोगों के रिव्यूज़ सुनो अस्माकम सर्कल के बारे में। सो चलो।
आवास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृता कस्य स्विद्धनम्. So Ankit is a Khoji. He is a very talented youngster. He has been into his own self-exploration journey for many years, and he is trying to find the values in his life, which based on what he wants to work on. और काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है. ही इज़ होस्टिंग सर्कल गेम्स फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत फ़न तरीके से यहाँ पे जिन जिन लोगों ने अटेंड किया उनको मालूम होगा कि इट्स सो मच फन टू बी विथ हिम. और वेरी जॉली पर्सन. ही जस्ट वांट्स टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज मच एज ही कैन. और उसके अलावा एनीथिंग आई मिस्ड अंकित? आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विच बोलूँगी तो अभी आधा घंटा हो जाएगा. बट अभी हम कुछ तो करने वाले हैं लेकिन मज़े करने वाले हैं. सो आई इनवाइट यू ऑल ऑफ यू कि जो भी करने वाले जस्ट अपने साथ रहिएगा, यंत्र के साथ नहीं. ये जो यंत्र को अपन बीच में रख देंगे. जी, टेक्नोलॉजी जो है हमारी इधर सर्कल यंत्र का बना लेंगे, है ना. जो हमारे सोशल मीडिया वाले हैं उनको अलाउ है खाली, ठीक है. बाकी को ठीक है भाई. तो मैं थोड़ा बोलूँगा, बड़े खड़े हो जाएं सभी लोग जल्दी से. सर्कल क्लोज कर सकते. यदि आजू बाजू का नाम पूछ लीजिए. राइट एंड लेफ्ट. ओके. सो व्हेन आई से, तो मैं किसी के पास भी आके ऐसे बोलूँगा कि पिंग. सो व्हेन आई से पिंग, दैट मीन्स यू हैव टू से योर जो राइट साइड पे जो व्यक्ति उनका नाम बताना है. सो पिंग उदित मार, ठीक है. एंड व्हेन आई से पोंग, तो अपने लेफ्ट वाले का नाम बताना है, मिताली, है ना. बहुत सही, कर लेंगे. नाम देख लो, फिर से पूछना तो दे रही हो. चलो तो अब सीखते क्या होता है. पिंग पिंग क्या होता है. पोंग मनीषा, पोंग. मिताली है ददेन. तो अभी ऐसे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी हमसे. गड़बड़ होती है तो क्या कर दिया था. आउट आउट. वेरी गुड. नहीं करेंगे. हम आउट की जगह इन करेंगे, ठीक है. तो अब रेडी देना जल्दी से. पिंग. वेरी गुड. पोंग. हाँ सब कभी ऐसे करो यार, मतलब ऐसे पिंग. फटाफट. पिंग. पोंग. पोंग. पिंग. पोंग. Chief. You. पोंग. Hello. Wow. Very good. बुला लो. इतनी देर में तो हो गया. पिंग. दीदी ये दूसरी बार, और वो भी पहले हटा है. ये क्या मतलब. पिंग. कभी वर्षा. हाँ. पोंग. उदित. पिंग. उदित. पा. अब इसका एक और वर्जन करते हैं, ठीक है. आप ही को करना. एक मिनट इधर आ जाओ, बाबू को, ठीक है. तो अभी पिंग पोंग में अपने याद हो गया कि अपने बाजू में कौन है, राइट. तो इस गेम का नाम है, किसी लोगों ने सुना होगा, किया होगा, जिप जैप करके बोलते हैं, है ना. कुछ कुछ ऐसे करते हैं, जिप जैप जूप करके बोलते हैं. बट इसमें थोड़ा रूल अलग, ठीक है. सो व्हेन आई से जिप टू एनीवन, लाइक इफ आई से जिप, तो जिनको जिप बोला वो नीचे झुक जाएंगे, है ना. और आजू बाजू बोले जैप, हाथ दिखा जैप. आपका लेफ्ट, उनका राइट. जैप. हाँ वापस जिप. Zap. बोलना. Zip. Zap. Very good. Zip. Zap. बोलना है सर. उदित सर बोलना. बोलना. Zip. बोलना. समझ में आ गया भाई. सर समझ में आ गया. कर लेंगे. Zip. Zap. Zip. Zap. बुला लो. राजीव जी को बुलाओ. अभी राजीव जी आ गए.
थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। और तीसरा हाथ भी आया, देखो तीसरा हाथ मिला लॉन्ग है। गड़बड़ किसने तो कर दी थी। नहीं, गड़बड़ किसने नहीं की, तो थोड़ा जल्दी हो गया। फिर से हो गया। जिप देखते आगे बाहर। जिप हाँ ओके, जिप जिप जिप। अभी राजू जी के साथ देखो ना, तो अभी क्या है कि अपन ना लोग प्रो हो गए अभी जिप बोल। ट्रक देखना है किसी ने? ट्रक, अरे ट्रक तो ट्रक होता है, जो भी ट्रक है ट्रक देखा है कैसे चलता है, उसकी आवाज कैसे आती है? ट्रक तो निकाला इंडियन तो उसका हॉर्न का आवाज है, ट्रक का आवाज कैसे निकलता है? इसी पे ध्यान जाता है। स्कूटर चला है तो मान लो एक ट्रक चल रहा है तो कैसे चलेगा, कैसे आवाज कैसे आएगी? जो भी है मतलब काइंड ऑफ व्हाटएवर साउंड। सो अब जिसको भी पहले हम जिप बोल रहे थे, अब उनको बोलेंगे ट्रक, तो वो ट्रक चलाएंगे और आजू बाजू वाले क्या करेंगे, उसके पहिए है ना। एक दो करके देखते राजू जी, फिर आप करना है ना। ट्रक वेरी गुड। ओके हाँ, आसपास वाले है हाँ, तो समझ में आ गया। आप जिप जैप और ट्रक कुछ भी बोल सकते हैं। किसी ने गड़बड़ करके बुला लेना, बुलाते करने के बाद बुला लिया। जिप वेरी गुड, जैप ही बोला ना, जैप का और जिप का मिक्स करो। जिप चलो इसलिए कौन करोगे, ये कर रही थी। ट्रक जिप जैप जैप नहीं अब ओके। सो अभी मैं कुछ स्टेटमेंट कहूँगा है ना, और उस स्टेटमेंट में आपको अपनी जगह लेनी है, मैं बता दूंगा फुटबॉल कितनी जगह है। सो ओके, पोहा कचौरी, तो जिन लोगों को ज्यादा जो लगाव ऐसा नहीं खाना पसंद है, जो आपको लगता है पोहा से लगाव इधर, कचौरी से लगाव इधर, पोहा इस लाइन बना ले, लंबी लाइन इधर देखते हुए, आमने सामने देखते हुए, पोहा कचौरी, हमको तो सब पसंद है। बीच वाली लाइन किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इधर ये नहीं जाना, थोड़ा बीच इधर एक उधर पे कर ले, सेल पे डाल के दूंगा, रुको है ना। ओके साबूदाना फरियाली और डोसा हाँ, फिर से आप चेंज वापस नया स्टेटमेंट। इधर साबूदाना फरियाली और डोसा किधर है? डोसा साबूदाना फरियाली बड़ा इधर तो है, जो भी कोई है बच रहा है तो आ जाओ। मतलब ये हमको ये दोनों मिलेंगे, कचौरी और डोसा नहीं बना के देना, बना के देना, और ये अच्छा है, बना के देना। है ना। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको जो भी जिससे जो लगाव लगे उस जगह पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड बेक समोसा हॉट डॉग, तो जिसको दोनों ही नहीं, अरे आप डिसाइड कर लो, बेक समोसा तो हॉट डॉग करना पड़ेगा। बेक समोसा इधर है, हॉट डॉग इधर है। ओके सो नाउ आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू कि आप इस अपने में से किसी लोगों को जानते होंगे, है ना, कुछ एक दो लोगों को तो जानते ही। अब ये ध्यान दें कि कौन लोग किस तरफ जा रहे हैं, आपके साथ रहे हैं, कई बारी चीज़ें देखा है, कई बार आपके साथ उन्होंने चाय कॉफ़ी पी होगी, आज दिख जाएगा चाय वाले कौन है, कॉफ़ी वाले कौन है। चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी चाय, बीच की लाइन कोई नहीं, या पूरा इधर, या पूरा इधर चाय वाले ना इधर, ऑल द चाय सब चाय इकडे चला। दाल सब्जी,
चलो बाप ये वाले कौन से लोग हैं? दाल। ये वाले दाल। वाले सुबह जल्दी उठना, रात को देर से सोना। कोई एक चीज वापस आई स्टेट अर्ली राइजर। सुबह जल्दी, रात को देर से। मतलब उठना है या फिर जो पसंद है? आप पता नहीं जो रिलेटेबल लग रहा है। मैंने उठना सोना बोला ही नहीं। सुबह जल्दी, रात को देर से। यंग जनरेशन का ज़्यादा है। इसलिए तो कहा कमेंट्स। ओके, काम करना, काम करवाना। करने वाले ज्यादा नहीं तो ओके, सारे मैनेजर हैं। इधर जो है मैं भी काम करवाने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मेरा फोटे जो कहता है वो काम करने से ज्यादा, मतलब मैं एक ताकत लेके करूंगा और मेरे को लगता है कि मैं 100 ताकत को एक साथ लेकर करवा सकता हूँ। ये मेरा मानना है। नाउ द स्पेस इज ओपन फॉर आस्किंग लाइक कि आप क्यों वहाँ पे हैं। काउंटर नहीं करना है यार तुम क्यों खड़े हो बताओ जरा। जस्ट टू सिंपली आस्क, अच्छा आपको क्यों लगता है कि आप करवाना, मतलब कैसे? जैसे मैंने बताया मेरे लिए एक ताकत की जगह 100 ताकत के साथ एक साथ कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी उतनी है। बट आप अपना बता सकते हैं, तो इट्स ओपन कि आप लोग सवाल कर सकते हैं आमने सामने वालों से। कोई काउंटर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसी से कि आप वहाँ क्यों। अगर आप किसी को जानते हैं, जैसे राजू जी को आप जानते हैं, तो पूछिए जी काम करवाना कैसे, है ना। आप इधर खड़े हो, काम करना कैसे, सवाल जवाब कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर 1 मिनट। जैसे मेरे लिए इसने ऐसा करा कि पहले खुद करना है फिर करवाना है, तो मेरा जर्नी उतना हो गया कि मैंने कर लिया, अब मैं वो करवा सकता हूँ। सेम करवा ही रहा। आप लोग इधर उधर हुई। सो दिस इज व्हाट आई लाइक, मेरे को उस तरीके से पर्सपेक्टिव। अब मेरा सवाल आयुष से, क्योंकि आयुष को थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो उनका जो खुद का जो प्रोफेशनल काम है इवेंट मैनेजमेंट का, तो उनको करवाना वाला सीन मेरे को लगा था तुम यहाँ मिलोगे, बट करने वाले में कैसे पहुंच गए, इफ यू कैन शेयर। तो एक्चुअली मैं सिर्फ मेरे प्रोफेशन के हिसाब से नहीं इधर खड़ी हूँ, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली ऑफ 8 पीपल एंड दे आर ऑल ओल्डीज। तो मुझे घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं उस हिसाब से कि मैं डेली रूटीन लाइफ ऑल्सो कि पूरा घर का मैनेजमेंट, घर का भी काम और मेरा बिजनेस का भी काम मुझे हैंडल करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो ये हमारा एक पड़ाव है जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि, क्योंकि मेरे को पता है कि उनका काम है वो तो इवेंट मैनेजमेंट, उनको करवाना है कि फोन करके लगा दो, फूल लगा दो, फलाना कर दो। आज देख रहा हूँ खुद खड़ी है कि अच्छा उनको खुद करना भी पड़ता है कई सारी चीजें, राइट। तो अगर और कोई किसी को जानता है तो पूछ लीजिए। सही जानता है। मेरे हिसाब से उस तरफ कोई भी नहीं होना चाहिए था, काम करवाना भी काम है एक्चुअली। हाँ, काम बहुत ज्यादा बड़ा काम है। बिल्कुल। हाँ, दैट इज द मोस्ट टीडियस टास्क टू गेट द वर्क डन। मतलब वही है, काम करवाना भी एक काम ही है। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन वही है पर्सपेक्टिव्स की बात है हमारी। तो जैसे मैंने बोला कि मैं तो एक स्कूल की प्रिंसिपल, हम भी ऐसे करवाने के चक्कर में 2000 के बने। चलिए मेरे हाँ सर, नहीं प्लीज किसी से भी जिससे भी आंसर आ जाए कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है आपके कहने पर तो आप कैसे काम करवा उसके साथ में काम करना पड़ेगा। मेरी टीम के अंदर एक टीममेट है एक जो कड़े- बिल्कुल अग्री नहीं करता है, जल्दी अग्री नहीं करता है टास्क के लिए। तो कुछ लोग जिद्दी होते हैं एंड ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स आउट। सो समटाइम्स इट इज सार्काज्म एंड समटाइम्स इट इज स्ट्रेट आउट ह्यूमर कि यार तुम कर दोगे तो मजा आ जाएगा। तो दैट इज मोटिवेशन प्लस सार्काज्म व्हिच हेल्प्स यू टू गेट थिंग्स डन। अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है एंड हु डजंट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड मेक्स थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। उसमें एक और ऐड करूंगी कि गिविंग द क्रेडिट फॉर व्हाट ही और शी हैजंट डन फॉर यू। यार मैंने चालू तो कर दिया, ठीक है, आई नो यू आर बिजी और यू कुडंट डू इट, मैंने चालू कर दिया बट आई नीड योर एक्सपर्टीज। सो थोड़ा उनको बढ़ा के, मतलब नॉट मोटिवेट करके, आई थिंक चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ाओ, बट जेन्युइनली कि दे शुड फील कि अरे यार ये तो मेरे को करना था, मैंने नहीं किया, मतलब तो दे शुड फील फॉर इट। नए तरीके से कि जैसे इतने समय का पिछले 10 सालों में जो भी वॉलंटियरशिप का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ओनरशिप दे दो। तुम्हारा तो तुम्हारा
आप गए तुम्हारा देयर ओनरशिप नहीं बट वॉलंटियर्स में ऑनरशिप से भी नहीं होता है यार कभी तो इसलिए दैट ओनरशिप मेक्स यू अ लीडर अगर वो पर्सन को काम नहीं करना और ओनरशिप दे दिया हाँ। और वो समय पे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ उसके नेचर नहीं तो क्या किया जाए? ऐसी चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी को जो काम दे रहे हैं आप ये समझ के दे रहे हैं कि उनको आता है, या तो नहीं आता, आप सिखाना पड़ेगा पहले फिर करवाओ, या तो उन लोगों ने साइन अप किया हो कि हाँ मैं ये कर दूंगी या कर दूंगा। एक बार belongingness आ जाती है ना किसी भी चीज के लिए, तो इंसान एक अपने समय तक वो काम नहीं हो रहा है तो हमको इन्वॉल्व होकर करना पड़ेगा। बिल्कुल काम वो पूरा दैट हो जाए। लाइक वो तो है, बोला हाथ पकड़ के आ जाओ वापस। ओके वापस मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ दोबारा से। टेक्निक तकनीक टेक्निक टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। टेक्नोलॉजी उधर है, टेक्निक इधर है, तकनीक मतलब ऐसे टेक्निक जो है इधर है, तकनीकी इधर है, टेक्नोलॉजी पूरा इट्स अगेन ओपन। मुझको लगता है कि like, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप किस तरीके से प्लेस करेंगे अगर आप टेक्निक को फेवर कर रहे हैं, सो ऑन व्हाट बेसिस? सॉरी टेक्नोलॉजी को फेवर कर रहे हैं, सो ऑन व्हाट बेसिस? Today is everything is technology only. Means technique is also technology. ठीक है। सारा कंट्रोल उसी से है। आज कंपनी में काम कर रहे हैं तो नया टेक्नोलॉजी या कुछ नहीं लाएंगे, ना सेल आएगा, ना कुछ आएगा, ना कंट्रोल होगा, ना डेटा पूरे वो होंगे। ठीक है, सब उसी पे Technology is we are surrounded by it. If we don't get to use it, we might leave out our techniques as well. मेरे दिमाग में टेक्निक जो है वो काम करने या करवाने का तरीका है, बट टेक्नोलॉजी इज अ बिट मोर इवॉल्व्ड, लाइक means of doing something in my mind, and I typically it's successful only if it's doing better in terms of either speed or it could be, so basically 4 चीज़ों में चीज़ें मेजर करते हैं जनरली हम लोग, mass, energy, time and money. So technology in my mind is anything that enables much better way of achieving a particular outcome across these 4 parameters, one or more of those: mass, energy, time, money. मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी के पीछे भी टेक्निक है। दोज हु हैव थॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने भी कुछ प्लान करके कुछ सोच कर ही टेक्निक बनाई कि जिससे कि हम टेक्नोलॉजी यूज करें। दैट इज व्हाई आई एम स्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द टूल टू implement the techniques. मैं इनको ऐड ऑन करूँगी। टेक्नोलॉजी इज एआई और तकनीक इज माय माइंड। तो एआई भी मैंने ही जनरेट किया। टेक्निक इज उसको भी ट्रेन करना पड़ता है। टेक्निक इज आर्ट, टेक्नोलॉजी इज साइंस। अब जैसे टेक्नोलॉजी जो है उसका अगर हम ट्रेस देखें तो एक पॉइंट होगा जहाँ से वो स्टार्ट हुई, बट टेक्निक हमेशा से चलती ही आ रही है। ऐसा नहीं जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब कुछ ग्रेट चीजें नहीं हुई, तब कुछ अच्छा नहीं बना, तब कुछ अच्छी चीज नहीं टेक्नोलॉजी तो शुरू से लेकिन टेक्निक जो है चली आ रही है। उससे टेक्निक से आते हुए हमेशा अच्छी चीजें बाहर आई है। That's why I told. Technique is also technology. तो इधर भी हाँ, टेक्निक इज लाइक आर्ट ऑफ Technique is also technology. टेक्निक जो हिंदी वर्ड है, जो हिंदी शब्द है ना, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मानवीयता ज्यादा है ना। आप उसमें टेक्नोलॉजी में शायद बहुत कम है वो, है ना, लेकिन जब तकनीक शब्द आता है ना, तो जब तक एक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगा तब तक वो तकनीक कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है ना। तो उसमें एक बॉन्डिंग रहेगी, उसमें एक कोई जितने भी ह्यूमन वर्च्यूज रहते हैं वो होंगे। टेक्नोलॉजी में वर्च्यूज नहीं होते हैं क्योंकि वो एक तकनीक के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा ही डेवलप होती है। मैं एक ऐड करता हूँ और एक मुझे ऐड करना है कि सो अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग बता रहे हैं कि क्या है टेक्निक, क्या है टेक्नोलॉजी, क्या है, परिभाषा नहीं पूछी। थोड़ी देर पहले वही बोला था ना कि व्हाइट कलर जैसी सुनाई दिया, व्हाइट सुनाई दिया तो क्या क्या है? What is it for me? टेक्निक इज फॉर मी, टेक्नोलॉजी इज फॉर मी। परिभाषा क्या है नहीं पूछी। हम सब इंटेलेक्चुअल अपने लेवल पे, सबको पता है टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक्स क्या है, बट व्हाट एग्जैक्टली मीन्स टू मी दैट यू हैव टू शेयर। या प्लीज। सो टेक्नोलॉजी अभी हम ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन या सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वी आर कंपेयरिंग इट विद। सो मैं स्पोर्ट्स से करता हूँ कंपेयर, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा मान के चलते हैं। तो वहाँ पे जैसे
कोच होता है तो वो रैकेट पकड़ने का सही ढंग सिखाता है कि फ्रंट मतलब फॉरवर्ड बैक एंड एंड फ्रंट एंड, यस, forehand. So forehand has a certain technique to hold the racket, and backhand had certain another technique. So that is for me very important. So क्योंकि हमें ये बताना है कि मैं क्यों टेक्निक फॉलो करता हूँ, तो कोई भी स्पोर्ट्स में सीखने जाता हूँ तो सबसे पहले रैकेट, सपोज रैकेट गेम्स है तो पकड़ने का तरीका, बॉल गेम है तो बॉल कैसे पकड़ना है, ग्रिप कैसे बनाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी. ओके, नाउ अगेन वापस से और जिन लोगों को लगता है बदलाव इधर, वो जिसको लगता है गो विद द फ्लो, विद चेंज एंड गो विद द फ्लो. मुझको लगता है गो विद द फ्लो इज नेचर्स फ्लो एंड यूनिवर्सल फ्लो. सो उसमें चेंज, आई डोंट वांट टू डू एनी चेंज, बट वी जस्ट वांट टू फ्लो विद whatever is happening organically, and जो मेरे अंदर का नेचर बोलता है मुझको, which should be in sync with the outer nature. So if we just believe in just being and existing and not doing anything, then I think our world will be a better place. अर्चना जी, एक बात आपसे बोलूँगी. हाँ, आपने जैसे बोला गो विद द फ्लो ना, तो अभी तो फ्लो ही बदल चुका है. अगर उसमें चेंज नहीं आया तो आप भी वो फ्लो रॉन्ग डायरेक्शन में जरा वो फ्लो मेरा कौन सा, मेरा फ्लो मैं डिसाइड करूंगी. दैट्स व्हाट आई वुड से. माय नेचर्स फ्लो, जो मेरा अंदर और बाहर का एक्सटर्नल नेचर है, उनका सिम्फनी जो है वो वाला फ्लो, नॉट द जो आउटर सिस्टम ने क्रिएट किया वो वाला फ्लो. सो फॉर दैट सिटिंग इन साइलेंस हेल्प्स अस एवरीवन अ लॉट टू अंडरस्टैंड हु वी आर एंड व्हाट वी आर. आज बैठ जा चुपचाप. Change, can I? Change for me is very exciting, and change is like, you know, it is also natural because seasons change. No, so what I feel is change is something which is very constant for me and always evolving. So you know, changing ourselves as we grow, as I am growing, I am changing a lot from what I was 20 years back. I've changed a lot. So this change is, I feel, a part of journey which will keep happening and it will help me keep evolving. That is what is change for me. Automatically Exactly, both the things are interrelated. But change is also natural, and go with the flow is also natural. You're not doing mastermind by But I also believe that change will happen. It is unavoidable. Moderator, I thought cross things wasn't allowed. For me, what is change? For me, it is exciting. For her, what she means is a change. This is what it is for me. Like I'll be here for, मतलब मेरे कई लोगों ने मेरी जो नहीं सुनी कि मैं नाम पी सर क्यों है, और जिनको नहीं पता उसमें कि मैं आई एम नॉट लाइक आई एम जस्ट 12 पर्सन. आई डिड माय ग्रेजुएशन, नथिंग आई हैव डन इन माय एजुकेशन, और लाइक मेरे को प्रोफेशनली कुछ नहीं बोल सकते कि यार ये इंजीनियर है, फलाना है, कुछ है, सोशल वर्कर है, अनपढ़ है मेरे जैसा सबसे बेहतर, कोई टैग ही नहीं अपने पास. तो मैंने बोला कि यार मैं एक बदलावकारी इंसान, बदलाव के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के बदलाव के लिए और दुनिया के बदलाव के लिए. उस बदलाव में सबसे पहली शुरुआत मैंने अपने नाम से करी, कि जहाँ लोगों को चाहिए कि ना, जब मैंने बोला कि पीपल आस्क मी लाइक व्हाट्स योर नेम, आई सेड अंकित. तो फिर लोगों ने पूछा कि अच्छा पूरा नाम क्या है, मैंने बोला अंकित. एंड माय डॉक्यूमेंट एवरीवेयर इज अंकित ओनली, देयर इज नथिंग सरनेम, लास्ट नेम, एनी नेम. ओके, तो मैंने पूछा क्यों जानना है तुम्हें, तो फिर पता लगा कि अच्छा वो पीछे का जो जाति धर्म हो रहा है, और मेरा कोई मानना नहीं है, मेरा कोई बिलीफ सिस्टम बिल्कुल किसी जाति और धर्म पे नहीं है. इसलिए भी जो भी फेस्टिवल होता है उसमें मैं साथ में खड़ा हूँ, खुद से जाके नहीं मनाऊंगा, आपकी खुशी में शामिल हो जाऊंगा बट मैं नहीं मनाऊंगा खुद से जाके, ठीक है. लेकिन मैंने बोला कि यार दुनिया को नाम की पीछे के नाम की कहानी जाननी, क्योंकि मेरे रूट्स पकड़ सके, तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं तो इंसान हूँ, सिंपल है. तो मैंने क्या किया, नाम के आगे एक नाम लगा दिया. अब वो आगे वाला जो नाम है, इट्स माई विजन टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड थ्रू लव एंड केयर. दैट्स चेंज फॉर मी. मेरे लिए चेंज का पर्सपेक्टिव ये है, और फ्लो में ही हो रहा है.
हाँ, दोनों it goes hand in hand basically. For people, I am a change maker or we are bringing lot of change, but for me it's being in the flow. And you know, Archana, what is astonishing here, Ankit, कि I am the person who mostly says go with the flow, but when it came to choose, I am standing here. Okay, Rajiv ji have one more. नहीं, इसमें क्या है, आध्यात्मिक जीवन में अगर आपको जाना है तो फिर बहना बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी अगर भौतिक जीवन में आपको उसमें वो करना है तो फिर तो बदलाव तो आना ही है, जरूरी। इवन आध्यात्मिक जीवन में भी मुझे लगता है परिवर्तन तो आएगा ही ना, चेंज तो अपने आप आएगा। हाँ, तो चेंज नहीं, अपने आप से भी तो अपने को लाना ही है ना। जीवन में चेंज आना है, तो वो भी चेंज हुआ। और वो चेंज शुड बी रैशनल। बताइए। I think change should be rational, like it should not be a result of emotional fluctuation. Otherwise, you will end up nowhere if the change. You will just keep on switching different directions, and sometimes we must like look into ourselves that whether we are right or wrong. We have to change ourselves. So you have to be the truck driver of your own truck. नहीं, इसमें देखो सिंपल सी मैं बात बताऊँ। अभी आप भारत में रह रहे हो, which is a tropical country, ठीक है। ऑल ऑफ सडन आपको भेज दिया मिनेसोटा में, जहाँ पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब आपको उसमें अडॉप्ट करना है, एडजस्ट करना है। दिस इज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चेंज ऑफ कंट्री। तो चेंज तो होगा। इवन आप अभी यहाँ से इंदौर सिटी छोड़ करके कोई दूसरी सिटी में भी जाते हो और वहाँ की फिल्थ और गंदगी देखते हो, राइट? सो यू फील, आई मीन मैं कहाँ से कहाँ आया। और ये जो चेंज है, मैं कोई डिफाइन करने, मैं मेरी पर्सनल एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि भाई चेंज तो आपको समय समय पे करना ही पड़ेगा, जिसको कोर्स करेक्शन बोलते हैं, राइट? कि अभी देखो टेक्नोलॉजी की अपन बात कर रहे थे, राइट? क्या हो गया साहब, टेक्नोलॉजी में कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे यूपीआई, जीपे, सीपे सब आ गया है, सब टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? और हम एडॉप्ट हो गए, एडजस्ट हो गए, अपने को चेंज कर लिए। आज मैं सही बता रहा हूँ, आप सब में से केवल मैं ही ऐसा हूँ जो कैश पेमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक जीपे ही पे सेट नहीं हुआ। बट ऑल ऑफ यू आर यूजिंग इट, राइट? क्यों भैया, ये चेंज नहीं है क्या? बहुत बड़ा चेंज है, बट क्यों नहीं है ये? Change is also flow on this place. संडे को चेंज भी फ्लो है। ओके, सो है ना, नदी भी फ्लो में बहती बहती डायरेक्शन चेंज करती है। तो अपने मतलब कई सारे चीजें। अगेन, मेरी शांति दूसरों की शांति। मेरी शांति। Okay. So, anyone can share why they are? मैं बोलूं? एक बोल दूं पहले, एक मिनट। दूसरा को भी मैं ही मानती हूँ, इसलिए उनकी शांति भी मेरी शांति है। मैं बोलूं, जब मैं शांत होंगी तब मुझे दूसरे की शांति दिखेगी, अदरवाइज दिखेगी ही नहीं। चलिए आप बोलिए। मतलब मेरा ये नेचर है कि मैं ज्यादा मतलब दूसरों का सोचती हूँ, तो कई बार मेरी शांति इसीलिए भंग हो जाती है। That's all. कि दूसरा अशांत है। हाँ, दूसरे को शांत कैसे करें? शांत नहीं कर सकते हो आप किसी को अशांत करके खुद कैसे शांत रह सकते हो? लाइक मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब सिर्फ एम्पैथी नहीं है अंदर। ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। देखो, इसके अंदर आप अलग अलग किसी को नहीं कर सकते। जब तक आप शांत नहीं होगे तो दूसरों को शांत नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ये आपका सही है कि आप में खुद को शांत होना जरूरी है, तो ही आप दूसरों को पीस दे पाओगे। तो दोनों आप साथ साइमल्टेनियसली लेके चलो। ये तो आप शांत होकर बैठ गए, दूसरा तो अशांत कर रहा है, तो आप भी फिर अशांत हो जाओगे ना। आपको उसको मोटिवेट करना है कि तू अशांत कैसे होगा भाई, तू शांति पकड़, तो ही कर पाओगे। इसमें देखो, एक नाथ जो थे एक बार जा रहे थे और वो नदी स्नान के लिए जाते थे। एक पहलवान ऊपर से था, पहलवान, वो एक नाथ से उसके ऊपर था। वो नहा करके आ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए, फिर चले, फिर गोदावरी में स्नान किया। 100 बार थूका उस आदमी, और वो 100 बार स्नान करके आया। उसका दिल घबरा गया जब बोला कि यार ये आदमी इतना शांत कैसे। वो आया और चरणों में गिर गया पहलवान से कि भाई मैंने 100 बार थूका। उसने बोला धन्यवाद भाई तेरे को, आज तेरी वजह से मुझे 100 बार गोदावरी में स्नान करना। तो ये जब आदमी अंतर से शांत होगा ना, तो मेरा विश्वास डेफिनेटली कि वो दूसरे को जरूर कितना भी हो शांत कर ही देगा, है ना? एंड मुझे ये लगता है एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं ना। करेक्ट। इफ यू आर एट पीस यू कैन मेक अदर्स। गौतम बुद्ध का सबसे शानदार उदाहरण है। ओके, सो अभी मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू
speak from your I, not from we. हाँ, okay, got it. अगर जिनको नहीं समझ में आया उनके माने I. कि मेरे खुद का ना मैं मेरे लिए मेरे पीस, दूसरों का पीस, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता. So comes from I. We तो हम हमेशा बात करते हैं और उस दिन उसने तो ये कर, मैंने किस दिन क्या किया वो बता, तो माने. ये वाले कौन थे भैया? ऑन सेम टॉपिक. हाँ सेम ही. दूसरों ये की कौन थे शांति वापस याद रखो, दूसरों के पीस. तो मैं उधर वाला ही था. Why I come here? Because मुझे ध्यान आया कि मेरे लिए जो शांति है उसका एक ही मतलब मेरी बीवी की शांति. यदि वो शांत है तो दुनिया में सब कुछ शांत है. तुम यार है ना मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मत लगाओ यार. सारे शादीशुदा मर्द इधर आ जाएंगे. मेरे लिए ऐसा है कि अगर मेरे आसपास का एनवायरनमेंट शांत है, मतलब मेरे घर वाले एट पीस हैं और मतलब मेरी फैमिली सब है, सब जगह सब मतलब कोई चिक चिक नहीं कर रहा है, मतलब सब सही है, तो फिर मेरे को मैं उस टाइम पे पीसफुल रह सकती हूँ. नहीं तो फिर मेरा कॉन्स्टेंटली माइंड उसी में लगा रहता है कि हाउ टू मेक थिंग्स बेटर. सो फॉर दैट आसपास का एनवायरनमेंट सही हो तो खुद ब खुद वो एनर्जी मेरे में भी ट्रांसफर होती है, मैं भी सामने मतलब इट्स टू वेज है. I think she spoke for all of us. मतलब I'll appreciate. What's your name? मैत्री. मैत्री. Thank you मैत्री for sharing. ये था मतलब ना आई. सच में मेरे को लगता है कि हाँ मेरे घर में शांति मिले तो मेरे को मिल जाएगा. मतलब फॉर मी अगर मुझसे पूछता है यार तुम्हारी शांति मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा कि यार मेरी शांति मतलब एक मछली बाजार है. लिटरली मेरा बचपन वहाँ पे निकला है. मेरे लिए हमेशा से शांति हुई रही है. मेरे को शोर में ज़्यादा शांति मिलती है खुद के लिए. बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है. और किसी के लिए मछली बाजार शोर है, मेरे लिए वो शांति है. तो या मुझे 2-3 पॉइंट्स बोलने हैं. जैसे कि शांति का, जैसे उन्होंने कहा, कभी कभार हम जिस एनवायरनमेंट में हैं तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो मैं नहीं कर पाता कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस को, अपने एनवायरनमेंट को. तो उन केसेस में मेरे पास द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विथ कि मैं खुद पीस में आ जाऊँ. एंड जब मैं पीस में रहूँगा तभी मैं अपने आसपास की जिनके लिए मैं केयर करता हूँ, जो मेरे क्लोज वंस हैं, उनको भी पीस में ला सकता हूँ. और अगर वो लोग भी पीस में, तो उनका पीस परसेप्ट भी मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं खुद पीस में हूँ. अगर मैं पीस में नहीं रहूँगा तो मेरे आसपास के लोग भले पीस में होंगे भी, तब भी मैं उस चीज़ को कभी ग्रैस्प नहीं कर पाऊंगा. ऐसा मुझे लगता है. सही एग्जैक्टली सही. सुनाओ. मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूँ. करना 30 seconds प्लीज. इन्होंने जैसे बोला कि जब उनके आसपास के लोग पीस में होंगे तब वो खुद पीस में होंगे. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पीस में होंगी, मेरी वाइब्रेशन उतनी हाई होंगी, तो आसपास अपने आप से शांति हो जाएगी. और अगर वो नहीं भी होती है तो भी मुझे तो लग रहा है कि मैं शांत हूँ. कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, अगर मैं शांत हूँ तो मैं बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सोच सकती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी सबको. सुनना एंड बताना, ये बताने वाले लोग हैं. बताना और ये सुनने. प्लीज 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 जल्दी से मूव हो जाइए. प्लीज. मैं बताने में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ लाइफ में, अगर मेरे पास कोई होता नहीं है शेयर करने वाला तो मुझे बहुत बुरा लगता है. मुझे लगता है मुझे जो भी मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही है, मुझे पूरी दुनिया के साथ शेयर करना मैं चाहती हूँ. और इसीलिए मैंने अपना ब्लॉग भी क्रिएट किया है जिसमें मैं वो सारी चीज़ें लिखती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है और सबको पता होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभी उनका, अगर हम कोई इंसान आता है हमारे पास कि हम सिर्फ उसको सुन लें, हम उसे जज नहीं करें, सिर्फ हम उसको सुन लें, वो भी उसको पीस देता है. वी नहीं आए. हाँ तो वही मैं उसी पे. थैंक यू आपका रिमाइंडर. मैम व्हाट्स योर नेम? I am talking about me only. What's your name, ma'am? साक्षी. साक्षी. I have been through a situation जहाँ मुझे भी किसी ने सुना है, so I feel so कि सुनना किसी को is a best opportunity अगर आपके पास आई है. यही सुनना था. Beautiful. Thank you, Sakshi. Yeah. Anyone else? Yeah, please. मेरे लिए सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे अगर सुन लिया जाए किसी को तो उससे सीखा भी जा सकता है और उसको शायद एक हल्कापन मिलता है. तो मेरे लिए ऐसा मानना है कि जब तक वो भरा हुआ है पानी एक लोटे में और वो गंदा है, तो जब तक वो खाली नहीं होगा उस पर साफ़ पानी डालते रहो और टाइम लगेगा वो खाली होने, अनटिल एंड अनलेस वो साफ़ पानी भरे. तो मेरे लिए सुनने के
उन सुनने का मतलब ये होता है दूसरों को फिर खाली करवाना, लेट देम फील। ओके, जैसे कि हर्ष ने भी कहा लिसनर सुनना, तो कोविड के टाइम पे हम लोग एक लिसनर क्लब चला रहे हैं। कुछ रैंडम कॉल्स आते हैं, कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं, कभी नहीं लेते, वो कुछ बोलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता हुआ दे वी आर जस्ट लिसनिंग। वो पता चलता है आधे घंटे बाद वो रिलैक्स हो गए, रिलीव हो गए। ये बात अलग, कई बार वो टेंशन हम पे आ जाता है साइकोलॉजिकली, बट लेकिन सुनने से ये होता है कि जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, उसके बहुत सारे टेंशन रिलीव हो जाते हैं। इवन आप किसी अननोन पर्सन को कभी बोल देते हो, तो दैट्स व्हाई आई थिंक सुनना इज मोर इम्पोर्टेंट, लिसनिंग इज मोर। सो मैं बोलूं? परमिशन क्या लेंगे, बोलिए। मैं सुनना सबसे पहले इसलिए पसंद करती हूँ, तब सुनकर मैं समझ पाती हूँ कि अब मैं इस पर्सन को कितना बता सकती हूँ अपने अंदर वाला, और वो कितना मेरा डाइजेस्ट करेगा। इसलिए मुझे सुनना पहले पसंद है, फिर बताना। I am the elder daughter of house, so I am just not a daughter. I am best friend of my mother. So that makes me a natural listener of everything she goes through, and that is why I am charming. एक आयरनी में एड्रेस करना चाहूंगा कि जो सुनने वाली साइड में खड़े हैं उन्होंने तो सबसे ज्यादा बोला है। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था अभी कि जिन्होंने बोला ना कि हम सुनना, लाइक सबसे ज्यादा इधर ही बोल रहे हैं, तो सुन कब रहे हैं। I am controlling myself because मैं बहुत बोलती हूँ। ऐसे टाइम के लिए सुन रहे थे। नहीं, मेरे लिए बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, या इसको जो ट्रैक चाहिए वो नहीं मिल पा रही प्रॉपर, यदि उसका मुझे नॉलेज है तो फिर मैं बताना पसंद करता हूँ कि तू ये ट्रैक पे जा, तू गलत रास्ते पे जा रहा है, इसलिए तेरा पीस जा रहा है, तो अशांत हो रहा है। तो इसीलिए बताना ज़्यादा कभी लगता है। वैसे मैं सुनता भी हूँ, उसकी बात पहले सुन लो, फिर बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सही रास्ते पे ले आओ एटलीस्ट, कि कहाँ तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी अपनी वजह से सुधर जाए एटलीस्ट। मेरे लिए सुनना एक प्रोफेशनल स्किल भी हो जाता है, क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट करूँ, तो जैसे मैम ने बताया उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इनके जैसे सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज़ वो मेरे पास आके सुनाते हैं, तो मैं उनको सुनता हूँ, तो उनसे हम पॉडकास्ट बनाते हैं, वो सब लोग देखते हैं, तो सुनना मेरे लिए उस तरीके से एक चीज़ है। सुनना फॉर मी। तो अभी जो ये सुनना और सुनाने वाली जो प्रक्रिया है, एक और हमारे आसपास एक चीज़ है जिसके साथ हम बड़ा सुनना सुनाने की प्रक्रिया करते हैं, पर्यावरण बचाना, सेव एनवायरमेंट, पेड़ लगाना। पर्यावरण बचाना, पेड़ लगाना। अब आप देख लो, पेड़ लगाना happens very rarely with me. इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम कर नहीं पाते। बट पर्यावरण बचाने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं आपको डेली लाइफ के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं, जो कि आप इजीली कर सकते हो। कि आप अपने साथ में एक बैग कैरी करके चले जा रहे हो और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो जो कि पर्यावरण को गलत तरीके से अफेक्ट कर रहा है। दैट आर कॉन्शियस डिसीजन विच यू टेक इन डेली लाइफ। तो दैट इज वेरी easy as comparison to initiate that particular process. वैसे एनवायरनमेंट बचाने के बहुत सारे और मेथड्स भी है पेड़ लगाने के अलावा। सही है। तो जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मेथड्स हैं कि तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करो, उसकी जगह कुछ और यूज़ करो। सो पेड़ लगाना ही एक ऑप्शन नहीं है, बट मैं फिर भी इस साइड इसलिए हूँ क्योंकि वो फिर भी एक स्टेप है, इट इज़ अ कॉन्क्रीट थिंग कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। मतलब एक दो तरीके के मेथड्स होते हैं मेरे हिसाब से, कि एक तुम कुछ उसके लिए कर रहे हो और एक उससे बच रहे हो कि नहीं करो। मतलब तो नहीं करो में बहुत सारे ऑप्शन है कि तुम चलो पंखा बंद कर दो और बहुत सारी चीज़ें नहीं करो, पर कुछ एक स्टेप टूवर्ड्स के लिए मुझे लगता है कि पेड़ लगाना इज अ स्टेप टूवर्ड्स इट। सो इसलिए तो आमने सामने देखिए, मेरे को डर लगता है। थैंक यू। प्लीज हाँ मनीष भाई। मेरे लिए पेड़ लगाना ना तो पर्यावरण से रिलेटेड है, ना सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से रिलेटेड है। मेरे लिए वो पूज्य एक्टिविटी है, और मेरा दृष्टिकोण बहुत ही सिंपल है ना, कि मैं वृक्ष में वासुदेव और छोड़ में रणछोड़, इस भाव से मैं पेड़ लगाना इसलिए ज़रूरी है कि पेड़ हमको ये शिक्षण देते हैं कि देखो आप कि सारे जगह पे ग्रेविटी का लॉ लगता है, पेड़ ही एकमात्र ऐसी जगह है जो ग्रेविटी के नियमों को विरुद्ध जाता है। अपन पानी नीचे डालते हैं ऊपर जाता है, यहाँ से पानी ऊपर पहुँचाना है तो एक हार्स पावर का आधा हार्स पावर का मोटर लगाना पड़ेगा। पेड़ में पानी नीचे डालते हैं पत्ती तक कैसे पहुँचता है,
तो विज्ञान बोलने वाले बोलते हैं नहीं, जाइलम पोइलम है, सरफेस टेंशन है, कैपिलरी एक्शन है, जिसको कैपिलरी एक्शन को हिंदी में बोलते हैं केशाकर्षण। मैं बोलता हूँ ये केशाकर्षण नहीं है, केशवाकर्षण है। इसलिए मेरे लिए पेड़ लगाना पर्यावरण और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से भी एक स्टेप आगे है, और पूज्य भाव। पर अभी इंदौर में एक मुहिम चली थी, पेड़ लगाओ, कितने लाख पेड़ का रिकॉर्ड भी बनाया इंदौर में। तो अभी रिसेंटली, आज की बात बताऊं, जो पेड़ लगे थे आज से 15 दिन पहले, उसमें से एक भी सरवाइव नहीं हुआ, फोटो खींच के रह गया। और जो पेड़ आपने वो सुना होगा MIG वाला एरिया, वहाँ पर हजारों पेड़ काट दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेड़ लगाए गए पर वो सरवाइव नहीं करेंगे, जो लगे हुए थे उनको बचाया नहीं गया। मेरे लिए मैं बॉटम से नहीं बोलूँ। सो मेरे लिए ना पर्यावरण बचाना, क्योंकि पेड़ लगाना इज अ पार्ट ऑफ पर्यावरण बचाना। पर अगर मैंने टॉफी खाई और उसका रैपर जमीन पे ना फेंका और पर्स में रख लिया, दैट इज पर्यावरण बचाना। So small action which I'm able to do it for myself in my everyday life from morning to night is पर्यावरण बचाना for me. तो हमने कुछ 4 ग्रुप बांटे थे। पहला ग्रुप का काम था कि वो सबको ग्रीट करेंगे कैसे, हाय हेलो हाय। दूसरा ग्रुप का काम था कि वो इग्नोर करेंगे। तीसरा ग्रुप का काम था, क्या काम था भाई देखें, एटीट्यूड में रहेंगे, लाइक हाँ बोल लो हेलो, है ना। एंड द फोर्थ वन ट्राई टू टॉक, है ना। ये 4 ग्रुप हमने बांटे। क्या इस तरीके का कोई सेटअप हमें कहीं मिलता है देखने को सेम? कई बारी कुछ लोग बोल रहे होते हैं, कई बारी कुछ लोग बड़े एटीट्यूड में हो रहे होते हैं, हो सकता है सब फैमिली फंक्शन, ओके, पार्लियामेंट एंड व्हाट एल्स, वर्क स्पेस, राइट, रेलवे कंपार्टमेंट सर, company conferences and parties and what else, debates, college, ये group, yeah please, social gatherings, ऐसे भी संगठन में कहीं ना कहीं होता ही है, वो चीज़ तो मिलती है। या सर क्या बोले, सोशल मीडिया पे भी, ओके। एंड और कोई जगह जो बच रही हो अभी? बीच में लगा दे यशवंत, सेंटर में लगा। हाँ बोल। या प्लीज ओम। हाँ, इनर सेल्फ। सो ओम का कहना है, ओम ना, हाँ, ओम का कहना है कि इनर सेल्फ, ये जो हो रहा था मेरे अंदर भी होता है, विद इन होता है। अब इसका और पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं कि किसी ने बोला वर्क स्पेस पे होता है, कहीं इवेंट में होता है, ट्रेनिंग में होता है, जगह पे होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है। होता तो है, नहीं होना चाहिए क्या, या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मिक्स ऑफ एवरीथिंग, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बुरा लगता है जब कोई नहीं सुन रहा है, अच्छा लगता है किसी को नहीं बोल सुन के, हाँ चल रहे, अच्छा लगता है, बुरा ही लग रहा है, ओके। और क्या था कि जब मैं ट्राई कर रहा हूँ और ट्राई फेल हो रहा है बार बार, तो क्या कर रहे हैं, बुरा फिर भी लग रहा है। तो जब बुरा ही लग रहा है तो अच्छा लगने के लिए क्या किया? किन से बात की? अगले इंसान से बात करी। जबकि ओम ने बोला कि अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं बाहर भी सेम है। मैं रोज़ जब निकलता हूँ या निकलती हूँ तो सेम एक्सपीरियंस करने को मिलता है। कई बार अपनी बात रखने को मिलती है और कई बार नहीं मिलती है, कई बार सुनने को मिलता है और कई बार सुनाने को भी मिल जाता है ना। तो जो ये सेशन था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है, दैट इज़ द ओनली थिंग। मैं खुद पे तो ध्यान है, मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, है ना, मैं ये करती हूँ, इससे ये हो जाता है, सब हो रहा है। आसपास क्या हो रहा है उससे? क्या उस टाइनी चेंजेस पे मैंने ध्यान दिया जो मेरे आसपास में बदलाव हो रहा है? मैंने ये भी देखा कि कई बार जब हम राइट लेफ्ट में जब कहाँ पे खड़े थे तो कई लोग जो साथ में चाय पीते हैं उनको कॉफ़ी पसंद थी भाई। द पीपल मैं जिनके साथ चाय पे गया हूँ, कॉफ़ी पे गया हूँ, उनको पता है भाई ये तो कॉफ़ी लवर है। कई बार उनके साथ दाल चावल खाया लेकिन सब्जी पसंद थी। वेरी लिटिल, यू नो, the opposite at times, right? तो अब जो ये कनेक्शन था पूरा कि जहाँ पे हमने पहले आजू बाजू लोगों के नाम जाने, फिर उनके साथ कुछ काम किया,
है ना, ट्रक बने उनके लिए, ये चीज़ें करी, फिर उनके साथ खड़े हुए कि अच्छा तुम भी, हम भी गई हैं, बात करी, और अब लास्ट में वो किया जो जेनरिक होता है। तो क्या करना है वो आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, मुझे उसका आंसर ना पता है ना मैं देना चाहूँगा, वो मेरे लिए काफ़ी है। सो या दैट इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू। तो ये है पीस अंकित, इनका नाम ही है पीस अंकित। तो पीस अंकित अस्माकम से कैसे जुड़े एंड व्हाट इज अस्माकम फॉर यू, और यहाँ पे जो आप करते हो, एक क्वेश्चन कि ये आप वॉलेंटरी वर्क क्यों कर रहे हो यहाँ पे इनके साथ में, एंड सेकंड अपने बारे में भी कुछ बता दें लास्ट में। हाय, दिस इज स्पेस अंकित एंड आसमाकम से मैं पिछले साल जुड़ा था और उससे 1 साल पहले से जानता था इसका नाम कि आसमाकम लाइफ यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ पे पहली बार जब मैं आया तो मैं जस्ट सेशन में बैठने के लिए आया था, देखने के लिए क्या रहे हैं, क्या हो रहा है संडे सर्कल में, क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ रिसीव तो करने आया लेकिन मैं दिया कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टू शेयर एंड माई वन ऑफ द वैल्यू सिस्टम इज टू शेयर वॉट यू हैव, लाइक आई वुड से कम्युनिटी, लाइक पे बैक टू सोसाइटी। ये पे बैक टू सोसाइटी है मेरा, ये सेम काम मैं प्रोफेशनली करता हूँ बट सोसाइटी के लिए भी उसमें उसको शेयर करने के लिए भी मैं कर रहा हूँ। एंड मेरे बारे में अगर बताऊँ तो मैं पिछले 10 सालों से लगभग इस तरीके की प्रक्रियाओं में जुड़ा हूँ। पूरा पैन इंडिया अलग अलग जगह ट्रैवल किया रहा हूँ, खूबसूरत लोगों से मिलता हूँ क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ यार, बहुत, ठीक है। एंड या बड़ा मज़ा आता है यार आप लोगों से मिलके। थैंक यू। सो बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग प्रोग्राम कराया। चलो और लोगों से मिलते हैं। सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और बताइए कि व्हाट इज़ अस्माकम फॉर यू, आप यहाँ पे कब से जुड़े हैं और क्यों जुड़े हुए हैं, एंड टेल अस अबाउट योर सेल्फ एज वेल। सो मेरा नाम प्रद्योत पोरवाल है और मैं अस्माकम से करीब 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। एंड मेरा काम एसेंशियली एनवायरनमेंट फील्ड में है। हम लोग लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं। ओके। एंड इट्स अ यंग स्टार्टअप एंड आई गॉट कनेक्टेड टू Asmakam through these sustainability circles, and then I was just curious कि भाई क्या चल रहा है, so that's how I came here for the first time. And it's just a nice kind of community to sort of hang out. There is a pace, there is a lot of inner sort of reflection as well, introspection that goes around here. So it just gives you a lot of food for thought. So whenever I'm in Indore, I try and sort of spend at least Sunday evenings here. Okay, wonderful. And sorry for being rude during the activity. वो हमारा टास्क था, we were all being true to the character. True to the character and to the duty. हमारा टास्क था to act rude to every person who comes towards us. So, but मज़ा आया काफ़ी. Yes. And thank you for sharing. I'm cool. Good seeing you. Okay, so Harsh sir, Harsh is okay. Harsh is okay. Very well. So Harsh, how is Asmakam for you? What is Asmakam for you? क्या stand करता है? So मैं 2 सेंटेंस से बताऊं। Sure. This place I got after a discovery. I wanted to break out from regular Sunday routines, weekday, weekend routines. I wanted to discover new place. Okay. This is a discovery and a break out from your regular thoughts, mindset and actions that way. खुद के लिए खुद में आपको क्या चेंज लगा या फिर वो क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ से मिली एज अ रिटर्न फ्रॉम दिस कम्युनिटी, फ्रॉम दिस प्लेस? आई वुड से एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है वो पॉज, रिवाइंड, प्ले। पॉज हो जाता है संडे, रिवाइंड हो जाते हो आप टू व्हाट यू एक्चुअली वर एंड यू प्ले फ्रॉम मंडे, यू आर बैक इन द गेम। Okay, thank you for sharing your thoughts. Thank you. Nice meeting you. See you around. Sir, ma'am, अस्माकम से आप कैसे जुड़े और आपको क्या लगता है अस्माकम के बारे में, अर्चना मैम के बारे में? अस्माकम से जुड़ा तो मैं मेरी वाइफ की वजह से पता चला अस्माकम है, और ये नॉन स्कोरिंग वगैरह जो भी बहुत अच्छा लगा। तो इससे पहले भी मैं 1 बार आ चुका हूँ। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा फील आया। मैम आपका एक्सपीरियंस? हाँ, अर्चना जी से मैं जनक दीदी के यहाँ मिली थी और फिर वहाँ पर से मेरी और मुलाकात हुई उनसे 2-3 बार। मुझे से पता चला कि उन्होंने अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी
जैसा कुछ बनाया है। तो मैं अपना खुद का ब्लॉग भी चलाती हूँ healthybites.in, तो उसके आर्टिकल के लिए मैं इनका इंटरव्यू लेने आई थी। और फिर उसके बाद 1-2 संडे सर्कल भी अटेंड किए, तो और आज पीस अंकित आए थे तो आना ही था और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप दोनों को क्या स्पेशल लगता है यहाँ पे, इस जगह पे, इन लोगों के बीच? पॉजिटिवनेस आती है ना कि एक जैसे लोग मिलते हैं, कम से कम कुछ अच्छी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। आज कहीं भी जाते हैं तो आज प्रोफेशनली बात करते हैं लोग, मतलब ये बात कर रहे हैं, पैसे से कोई यहाँ लेना देना नहीं। पहली बात तो एक्यूरेट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ पे पैसा आया कि सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये पैसे के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो लोग हम आपस में मिल रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे सर्विस करना अच्छा बहुत पसंद है कि सोसाइटी के लिए कुछ करें, हम लोग अच्छी चीज़ करें। तो दैट्स वाई उसके जुड़ने से अच्छा लगा कि हम भी कुछ दे तो पाए सोसाइटी को कि क्या हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्टली एंड व्हाट डज अस्माकम स्टैंड फॉर यू? आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगता है, क्या यूनिक लगता है, क्या स्पेशल लगता है? I'm Monica Jaiswal and I'm a principal at school in Ratnagiri. And the name of school is Sarvankash Vidya Mandir. And Sarvankash is a Sanskrit word which means holistic. Okay. So the school and its philosophy believes in holistic education, that is the development of mind, body and soul. अस्माकम से मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि जिस स्कूल में मैं इंदौर में थी, इंडसवर्ल्ड स्कूल में, अर्चना और मनीष के बच्चे, मैत्री और अति, दोनों वहीं पढ़ते थे। दिस इज हाउ वी केम इन कॉन्टैक्ट। तो जब ये ग्रुप शुरू किया तो फ्रॉम बिगनिंग आई एम विद दैट ग्रुप। आई रियली लाइक द कंसेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग, बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि हर कोई उतना पढ़ा हुआ भी नहीं है और किसी के पास उतनी टेक्निक्स भी नहीं है कि अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सके। तो आई एम हाईली इंस्पायर्ड एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। संडे मैं यहाँ आती थी एंड आई यूज्ड टू टेक चिल्ड्रन ऑन नेचर वॉक एंड वी यूज्ड टू पेंट एंड ड्रॉ विद चिल्ड्रन, क्राफ्ट करते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो अभी मैं क्योंकि 4-5 साल से रत्नागिरी में हूँ, बट आई एम लाइक आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड बिकॉज अस्माकम इज़ अ फेसबुक फ्रेंड ऑल्सो एंड आई नो अर्चना एंड मनीष ऑल्सो पर्सनली। तो इस तरह से मैं जानती हूँ। अभी मैं इंदौर में थी तो मैंने देखा था कि घर भी बनाया, तो मुझे घर भी देखना था। एंड आई नो वॉट एवर विल हैपन हियर विल बी आउट ऑफ बॉक्स एंड इट विल बी वेरी वेरी मीनिंगफुल। सो आई आस्क्ड Archana that I want to come and attend, and she told me that we have Sunday circle, so why don't you join us? So this is how I'm here today. Okay, beautiful. All the way from Ratnagiri. Yes. Okay, thank you for sharing your Thank you. All the very best to you. Thank you very much. मिताली, अस्माकम आपके लिए क्या स्टैंड करता है? अस्माकम में क्या स्पेशल लगता है? And tell us about anything else regarding अस्माकम. Right. So I've been coming to Asmakam for quite some time now. Okay. And the moment I entered this place, I felt so much peace within myself. I feel जब से मैं आना स्टार्ट हुई हूँ, I have healed as a person, I have improved as a person. मतलब ये प्लेस का जो ऑरा है वो ही खुद में ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से कुछ ऐसा अच्छा करूँ जो मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को, मेरे आसपास के लोगों के लिए अच्छा हो या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्चना मैम, आई थिंक कि आई फाउंड अ मेंटोर इन हर दैट आई फील आई ऑलवेज नीडेड इन माई लाइफ। उनका जो सेल्फलेस बिहेवियर है या उनका जो सेल्फलेस अप्रोच है हर एक की तरह, और हर एक को अपना बनाने का जो अप्रोच है, it is commendable. It feels like she makes people feel like home. जो inclusiveness है. हाँ. Right. So I feel that's it. What making this place really special. I am blessed to be a part of this community. Thank you very much for sharing.